पहले बायोलॉजी का हम लोग क्या करेंगे, आज इंट्रोडक्शन सीखेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो बायोलॉजी चैप्टर है फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन यानी जनन, फिर उसके बाद में जेनेटिक्स आनुवांशिक, फिर उसके बाद में हम लोग इन्वायरमेंट को सीखते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है और इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये सीखेंगे सबसे पहले। तो देखेंगे सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में सीखेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है। तो देखेंगे अगर ये पूछा जाए कि जो बायोलॉजी है इसका हिंदी क्या होता है, तो आप सबसे पहले बताएंगे इसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसका हिंदी क्या होगा, जीव विज्ञान। और अगर इसके बारे में पूछा जाए कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान को सबसे पहले शब्द, ये जो जीव विज्ञान बायोलॉजी जो हम वर्ड यूज करते हैं, सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो हम लोग ये बताएंगे दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था। एक साइंटिस्ट का नाम था लैमार्क और एक का नाम था ट्रेविनस। दो साइंटिस्ट थे और दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के बायोलॉजी शब्द दिया। लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे, तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लें, लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविनस जर्मन के रहने वाले थे। तो यानी अगर पूछा जाए कि जो लैमार्क थे ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बता सकते हैं फ्रांस के, और ट्रेविनस कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मन के। देखेंगे इन्होंने क्या किया था, दोनों ने मिल करके 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी शब्द दिया था। अगर तुमसे कोई पूछे कि जो बायोलॉजी है इसका जो शब्द यूज करते हैं ये किसने दिया, तो आप बता सकते हैं लैमार्क और ट्रेविनस ने। कब किया था, 1802 ईस्वी में। तो देखेंगे यहाँ पे अगर पूछा जाए कि जो बायोलॉजी शब्द है ये कितने शब्दों से मिलकर के बना है, तो यहाँ पे देखेंगे जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक वर्ड क्या है, बायो। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। और लोगस मतलब होता है स्टडी। लोगस मतलब होता है स्टडी। यानी अगर हमें बायोलॉजी की परिभाषा बताना है तो हम कह सकते हैं कि लाइफ की स्टडी को, लाइफ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। देखेंगे अगर कोई पूछे कि बायोलॉजी का डेफिनेशन बता दीजिए, परिभाषा बता दीजिए, तो हम बता सकते हैं कि बायोलॉजी जो है, बायो मतलब होता है लाइफ और लोगस मतलब होता है स्टडी। यानी अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स, किसी जीव की क्या कर रहे हैं, लाइफ की, यहाँ पे की कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा थोड़ा, लाइफ की, किसी भी लाइफ की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी को, स्टडी को, लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। यानी किसी ऑर्गेनिजम्स की क्या कर रहे हैं हम, अगर लाइफ की स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम बायोलॉजी बोलेंगे। देखेंगे अगर पूछा जाए कि जो बायोलॉजी है इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, तो आप कह सकते हैं इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल्स की स्टडी करते हैं। प्लांट और एनिमल्स। यानी अगर तुमसे कोई पूछे कि बायोलॉजी जो है इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, प्लांट और एनिमल्स। और प्लांट और एनिमल्स को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव, जीव, ऑर्गेनिजम्स। तो हम कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी है इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो बायोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद में देखेंगे हम क्या करेंगे, जो बायोलॉजी है इसको क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन करते हैं।
यानी बायोलॉजी को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे, वर्गीकरण कर देंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि बायोलॉजी के अंदर क्या है, बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स पाए जा रहे थे। इसके वजह से क्या हो रहा था, स्टडी करने में दिक्कत हो रही थी, अध्ययन करने में क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। इसके वजह से क्या किया गया, बायोलॉजी को क्लासिफाई कर दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया, यानी इसको डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो 2 भागों में। एक क्या है, बॉटनी, जिसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, और एक को क्या बोलते हैं, जूलॉजी। एक को कहते हैं बॉटनी और एक को क्या बोलते हैं, जूलॉजी। तो यानी अगर पूछा जाए कि जो बायोलॉजी है इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि पढ़ने में, स्टडी करने में दिक्कत ना हो। तो बायोलॉजी को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। बॉटनी का हिंदी होता है पादप विज्ञान और जूलॉजी का हिंदी होता है जंतु विज्ञान। तो देखेंगे यहाँ पे बॉटनी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो ऑल प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी ऑल प्लांट, यानी जितने सारे पौधे हैं हम उसकी स्टडी किस में करते हैं, बॉटनी के अंदर। और जूलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, तो आप कह सकते हैं इसमें हम क्या करेंगे, एनिमल्स की स्टडी करेंगे, या ऑल एनिमल्स या फिर एनिमल्स, ऑल एनिमल्स की स्टडी करेंगे। देखेंगे अगर पूछा जाए, तुमसे ये पूछ लिया जाए कि ये बता दीजिए कि जो जूलॉजी के पिता हैं या फादर हैं, पिता किसको कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, अरस्तु को बोलेंगे। अगर पूछा जाए कि जो बायोलॉजी है इसका जो शब्द किसने दिया, लैमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि जूलॉजी के पिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे, अरस्तु बताएंगे। और अगर तुमसे पूछा जाए कि बॉटनी के पिता कौन है, बॉटनी के पिता कौन है, तो बॉटनी के पिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे, थियोफ्रेस्टस बताएंगे, थियोफ्रेस्टस। तो यहां पे देखेंगे अगर तुमसे कोई पूछे बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस, जूलॉजी के पिता अरस्तु, और अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बायोलॉजी के पिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे, अरस्तु बताएंगे। देखेंगे बायोलॉजी शब्द किसने दिया, लैमार्क और ट्रेविनस ने। और अगर पूछा जाए कि बायोलॉजी के पिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे, अरस्तु बताएंगे, अरस्तु। ठीक है, तो इतना क्या करेंगे, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन याद रखेंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 10th का लाइव प्रोसेस का, और लाइव प्रोसेस में हम सबसे पहले कुछ क्लासेस हो गया हम लोगों का, और हम लोग ये सीखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, यानी मानव में किस तरीके से पाचन होता है, मनुष्य के अंदर किस तरीके से पाचन होता है, इसको हम क्या करेंगे, सीखेंगे। थैंक यू सो मच।